अभी सीधे रिजू दत्ता जी के पास चलता हूं। रिजू दत्ता जी, आपके लिए के शर्मा जी ने एक मुहावरा इस्तेमाल किया जो हमारे काफी बोलचाल में प्रचलित है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। देखिए, सपने देखने से ही तो काम बनता है किसी ना किसी दिन। बट मैं के शर्मा जी को याद दिला दूं कि 2021 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 30 रैलियां कर चुके थे। गृह मंत्री अमित शाह जी 50 रैलियां कर चुके थे और चिल्ला के बोले थे अब की बार 200 पार, 100 का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ था। तो टीएमसी और ममता बनर्जी को इतना हल्के में मत लीजिए। ज्योति बासु ने भी हल्के में लिया था, आपको परिणाम क्या हुआ था पता है, छोड़ दीजिए। पर एक चीज है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी डरा हुआ है। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? क्योंकि संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी की है, किसी और पार्टी की तो नहीं है। और वो क्योंकि उनकी और अदानी जी का चोरी पकड़ा गया है और सख्त सवालों से उनको भागना है, वो मुर्गा बनाना है राहुल गांधी जी का। अरे उन्होंने जो भी बातें की हो, उलझी सुलझी बातें की हो, कौन है वो तो नेता प्रतिपक्ष नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं है, एक मामूली एमपी है। तो उनको मुर्गा बना के आप संसद क्यों नहीं चलने दे रहे? किस चीज से आप भाग रहे हैं? डर किस बात का है? सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि वहां पर बीजेपी को 150 करोड़ जनता को जवाब देना है और देना पड़ेगा। ये तो भागने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये नाटक बहुत दिन से चल रहा है, पर बीजेपी का ये नाटक तभी हम तोड़ सकते हैं जब विपक्ष उनको। दीपक जी ठीक है, के भाई एक क्विक जवाब, उसके बाद मैं शिवम के पास जाऊंगा। घनश्याम जी भी बीच में बोलना चाहते थे, उनके पास भी जाऊंगा। के जी एक क्विक जवाब। मैं केवल रिजू दत्ता जी को एक आंकड़ा बता देता हूं। 2019 का चुनाव हुआ था और टोटल 42 सीट पश्चिम बंगाल में थी दीपक जी, 20 सीट हम जीत कर आए 42 में। मतलब आप 22 सीट जीते, हम 20 सीट जीते। 18 क्या पश्चिम बंगाल की जनता का आशीर्वाद हमें नहीं? सर 18 2019 में सॉरी 18 कर लीजिए, चलिए 24 हो गए, आप हम 18। अभी 2 हमारे गए हैं, उससे आप जोड़ रहे हो। अब सुनिए, अब इसके बाद सुनिए, हम विधानसभा में वहां पर कितनी सीट थे? 7 सीट से लेकर बढ़ के हम 73 सीट चले गए। तो आप ये मत समझिए कि हम पश्चिम बंगाल में आप हमको वो कर रहे हैं। ठीक है, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हम आपको, आपने सोचा भी नहीं था 2019 में, लेकिन हम उतनी सीट जीते। दूसरी बात आपने कहा एक मुद्दे पर, मैं ये कहता हूं कि आप ही के नेता, अभी जब ये डिमांड हो रही थी बार बार जेपीसी की, आपके ही नेता ने क्या बोला है? डेरेक ओबराय ने यही कहा ना कि भाई हमारी पहली डिमांड, हम विपक्षियों की पहली डिमांड थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए। और यदि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 जज उस कमेटी में बनकर और जांच हो रहे हैं, तो अब इसकी जरूरत क्या है? यही बयान है ना, यही आपके डेरेक ओबराय है ना, ये इंटरव्यू। तो मैं ये कहता हूं कि आप ये कहते हो, अडानी उसके जो भी प्रश्न उठाए उस समय, उसका जवाब किसने नहीं दिया? रविशंकर प्रसाद जी ने दिया, नीतीश जो है दुबे जी ने दिया, हमारे खुद वित्त मंत्री ने जवाब दिया, सारे सदन में जवाब दिया। और इसके बावजूद यदि आप कहते हैं इस बात से, तो मुझे आश्चर्य। जांच बैठी है, जांच चल रही है। मैं सीधे कहना पार्टी के पास चलता हूं। घनश्याम तिवारी जी मेरे साथ कुछ कहना चाहते? कोई डरा नहीं है और कुछ भी नहीं। जी दीपक जी, मैं सीधे घनश्याम तिवारी जी के पास चलता हूं। मैं सीधे घनश्याम जी के पास चलता हूं। घनश्याम जी, सीधा सवाल था कि आपकी पार्टी तो भटकती हुई आत्मा जैसी लग रही है इस वक्त। ये आरोप था कि शर्मा का आप पर। बेहद कड़े और स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश के सभी पिछड़ों को, दलितों को छुछुंदर समझती है। अखिलेश यादव जी के लिए शब्द का इस्तेमाल करने वाले लोग, वो उनकी हालत, अगर मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहूं कि उनकी हालत सुअरों जैसी है कि गू खाएंगे और बदबू फैलाएंगे। इस तरह के मंच पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये देश के घनश्याम जी देखिए, मैं ऐसे शब्द नहीं अलाउ करता हूं। प्लीज घनश्याम तिवारी जी, आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? मतलब ये आपने उन्हें नहीं टोका, आपने उन्हें नहीं टोका। ये बहुत सर, वो एक मुहावरा है और ये कहावत है, छुछुंदर की गति। मैं किसी को छुछुंदर की गति, सुंदर है तो आप मुहावरा हो गया? क्या बकवास कर रहे हैं? छुछुंदर की गति जो है कहावत है, मुख्यमंत्री को छुछुंदर की गति कहावत है, उसकी हालत छुछुंदर जैसी है, वो अपने लिए मुहावरा इस्तेमाल करे। छुछुंदर की हालत तो हो ही गई है, बचा क्या है अखिलेश यादव कर रही है? इनकी मानसिकता है सामान्य। अच्छा ठीक है, आप दोनों की लड़ाई नहीं, दोनों की लड़ाई नहीं। मैं शिवम त्यागी के पास पिछले 45 मिनट में एक बार भी नहीं गया। थोड़ी शांति बनाए रखते के शर्मा जी। ये इनकी मानसिकता है।
देश के पिछड़ों और दलितों को मानसिकता तो आपकी है। आप राजनीतिक आरोप लगाए, जलाते हो, साधु संतों को पीटते हो, यही आपकी मानसिकता है। सुंदर समझते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जनता नहीं देख रही है आप जैसे लोगों को इस मंच पर जगह नहीं मिलनी चाहिए। आपकी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बात करने की? आपकी हिम्मत कैसी वैसे बात करने की? मैं सिर्फ इतना साफ कर दूं, मेरा सिर्फ ये कहना था कि हाँ, हमारे यहाँ एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि स्थिति साफ छजूदर वाली हो गई है। ये हमारे एक मुहावरा है, इसका हर छोटे बड़े गांव में इस्तेमाल किया जाता है, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक। ठीक है, शिवम के पास चलता हूं मैं। शिवम, क्या कहेंगे? क्या मैंने कुछ गलत कोट किया? कहावत क्या ये नहीं है साफ छजूदर वाली? तिवारी जी थोड़ा गुस्सा हो गए उस पर। दीपक जी, तिवारी दिल्ली साउथ में रहते हैं, आप उनके सामने अगर गांव की कोई कहावत कहेंगे या के शर्मा जी कहेंगे तो आप उनसे ज्यादती कर रहे हैं कि वो इन चीजों को समझ लें, अतिशयोक्तियों को या इनको समझ लें। खैर कोई बात नहीं, लेकिन रिजू दत्ता को भी एक नेता के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, उनको मुर्गा चिकन पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, वो नहीं कहना चाहिए। और उन्होंने विरोध भी नहीं किया कांग्रेस वालों ने, मतलब क्या हालत हो गई है। खैर, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पर आपको आना चाहता हूं। जो ये तमाम तरह की इन्होंने बात कही, इस पे बस एक ही मुहावरा फिट बैठता है कि एक बार सोनिया जी ने कहा रात है, फिर राहुल जी ने कहा रात है, फिर अखिलेश जी ने कहा रात है, फिर ममता दीदी ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। ये सारे भी मिलकर अगर चुनाव लड़े तो नहीं हो पाएगा। और इसका आधार है, जब मैं ये सब बोल रहा हूं तो बिना डेटा के नहीं बोल रहा हूं। अभी आके कुछ भी कर सकते हैं चुनाव में, कोई आके ये भी कह सकता है मैं 500 की 500 सीटें जीत जाऊंगा। नहीं जीत सकते ना भाई, रियलिटी है। अब 5 से 77 आई भारतीय जनता पार्टी चुनाव में, और जब 5 पे थी तब लोकसभा में 20 सीटें जीती थी और बाद में 18 रह गई उनकी। तो इनकी टोटल उस समय 22 थी, फिर बाद में बढ़ गई। आप मुझे एक चीज बताइए, आज ये कह रहे हैं हम 42 में से 40 जीतेंगे। आधार कहां है भाई इसका? 2019 में लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 में से 70 जीती। अब इस बार ये कह रहे हैं कि हम सारी जीत लेंगे। बहन जी के साथ आए तब सारी नहीं जीत पाए। यूपी को ये जोश युवा साथ पसंद है, तब साथ आए तब सारी नहीं जीत पाए। कह रहे हैं अब सारी जीत लेंगे। कैसे जीत लोगे भाई सारी? कोई आधार तो होगा उसका, नहीं है। खैर, रिजू दत्ता कहते हैं कि नहीं हम कर सकते हैं, चाहने से ही तो होता है चाहने से। कि नहीं हम कर सकते हैं, चाहने से ही तो होता है चाहने से। मैं मानता हूं, मेघालय में कांग्रेस के 17 में से 12 एमएलए आपके पास आ गए। सीटें कितनी आई? 5। चाहने से होता है, लेकिन हुआ नहीं ना। गोवा में गए आप, कितनी बुरी तरीके से भदपिटवाई आपने। 5.07% आपको वोट मिला। इनफैक्ट जिस पार्टी को हम जानते ही नहीं, एमजीपी, उनको फिर भी आपसे ज्यादा वोट शेयर मिल गया, जिनका पार्टी का कोई मीडिया में नाम ही नहीं है। यानी कि जिस तरीके से आपने एक्सटेंसिव कैंपेन लॉन्च किया था केजरीवाल स्टाइल में, उसका कोई आधार नहीं हुआ। छोड़ दीजिए, त्रिपुरा में आपका क्या हाल हुआ बता दीजिए। तो जब आप किसी चीज को कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, बड़ी क्लैरिटी है कि उसमें आपने पास में क्या किया, आपके आंकड़े क्या कहते हैं, स्टैट्स क्या कहते हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। अब मैं एक और चीज पर आना चाहता हूं। जहां तक बात कांग्रेस की है, एक चीज तो है कि हाँ, वो इस समय तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट का रीपैकेजिंग बार बार जो रहा है। एक आदमी जब शुरुआत में 2014 से अगर मैं बात करूं, आज तक जितने भी टोटल विधानसभा के 55 चुनाव हुए, उनमें से 45 वो आदमी हार के बैठे हुए हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, उनको आप कितनी बार रीलॉन्च करेंगे? बात तो ममता दीदी की गलत नहीं है, बात अखिलेश यादव जी की भी गलत नहीं है, लेकिन अपने आधार पर वो भी कमजोर है, वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन एक चीज में ये सारे विपक्षी साथ हैं, जहां पर इन लोगों ने चोरी की है उस मामले में ये संसद में भी साथ हैं, सड़क पे भी साथ हैं, हाय हाय मोदी करने में भी साथ हैं, नारे लगाने में भी साथ हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो फिर ये साथ नहीं है जनाब। फिर ये एक एक करके सब अपने आप को प्रधानमंत्री ही देखते हैं। देखने का अधिकार जरूर है, इनको देखना ही चाहिए, लेकिन इस देश में ये भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ना तो स्टैट्स के आधार पर, ना किसी भी डेवलपमेंट के आधार पर, ना किसी भी मॉडल के आधार पर रहे होंगे आप 4 बार 5 बार एमपी रहे होंगे, लेकिन आप अपना स्टेट का मॉडल दिखा दीजिए। गुजरात की बात करें तो आप कंपैरिजन कर लीजिए। तो मुझे लगता है किसी भी चीफ मिनिस्टर को अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो सब एक बार 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आपके पास कोई मॉडल नहीं है, तो जनता आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक्सेप्ट नहीं करेगी। जी न्यूज़।